हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम के लिए PYQ क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आप सभी के दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सेकंड वीडियो है PYQ का, और इसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जीके जीएस के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये राजस्थान का सांस्कृतिक उत्सव है कजली या कजरी। कजरी तीज भारत के राजस्थान राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर था IDBI, जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की संख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1972 में स्वीकार किया गया था मोज़ेक मॉडल के आधारभूत मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो ये 1951 में भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो ये राज्यसभा का विघटन भारत सरकार की संसदीय विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो ये था अनीता देसाई नामक परिवार पर यह उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो एलोरा गुफा में 34 मंदिर और मठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? तो हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खालिस्तान क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये अमान्य मूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A खालिस्तान का विचार देता है? तो ये समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। 39A अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त
कानूनी सहायता का विचार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के खेल में लिबरो एक खालिस्तान होता है, तो ये होता है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, जो बॉलीवुड लिबरो के खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो ये रॉलेट एक्ट ने 2 साल तक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो ये मोहिनीअट्टम को मयूर नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, संगीतकार भजन सोपोरी खालिस्तान घराने के एक संतूर वादक थे, तो ये सूफियाना घराने के संतूर वादक थे भजन सोपोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मुथुकुमारन को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? तो ये भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें? तो रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल थी चना। तो इस रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल थी चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो ये सड़क परिवहन प्रणाली है जो घर घर तक सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बुनियादी और भारी उद्योग में निवेश, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान खालिस्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो ये गुरु घासीदास ने चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो ये जैन धर्म की साक्षरता दर अधिक दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये 2.3 भाग में विभाजित था
धोलावीरा का हड़प्पा नगर 2.3 भाग में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे, जो पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो ये था अनुच्छेद 42, जो मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? तो ये महाराष्ट्र और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कटहल, जीरी, मिर्ची, मोधुरा, लौंगई, सोनाई, रुकनी और संगला किस नदी के प्रमुख सहायक नदी हैं? तो ये बराक नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा NCERT के साथ सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन अपक्षीय विघटन वर्षा और शीलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो ये अवसादी चट्टान के निर्माण में योग करती हैं अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान 48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 1932 में महात्मा गांधी और खाली जगह ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफेलेशिया एनोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये पादप जगत में इनका सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के पैटर्न पर आधारित है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 2 फीफा
फुटबॉल विश्व कपों के बीच खालिस्तान का अंतराल होता है? तो ये 4 वर्ष का अंतराल होता है 2 फुटबॉल विश्व कपों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? तो ये 1992 में दोहरी विनिमय दर को अपनाया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इस्लाम धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, ईस्टर यीशु मसीहा के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। कथन बी, बाइबिल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। कथन तीसरा है, गुड फ्राइडे ईसा मसीहा के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। तो इसका ऑप्शन होता है ए, बी, सी, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? तो ये उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने ये शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अजिता श्रीवास्तव खालिस्तान की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध गायिका हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्वयंपोषी खालिस्तान का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड स्वयंपोषी स्थिरीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो खालिस्तान के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो यह है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशन से होने वाली आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ये जन धन योजना का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये यमुना नदी, गंगा नदी, गंगा नदी की सहायक नदी है। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से खालिस्तान भाषा में लिखा गया था। तो ये तमिल भाषा में लिखा गया था शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो ये घनानंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है?
तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये हुए आप सभी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।